Good morning, students. Today I will discuss about the next topic of the French Revolution. The next topic is the outbreak of the revolution. The outbreak of the revolution. In France, of all regime monarchs alone did not power impose taxes. जो ऑल रेजिम मोनार्स था, जो पुराना शासन था, वह अकेले ही डिड नॉट पावर इम्पोज टैक्सेस, लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सका. ही ऑल मीटिंग एस्टेट्स जनरल पास हिज प्रपोजल्स न्यू टैक्सेस. जो वहाँ का राजा था लुइस 16, उन्होंने अकेले ही एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रपोजल रखा न्यू टैक्सेस को लेके. एस्टेट्स जनरल अ पॉलिटिकल बॉडी. एस्टेट्स जनरल यहाँ पे क्या है? एक पॉलिटिकल बॉडी इन विच द 3 एस्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. बट मोनार्च अलोन डिसाइड. बट उन्होंने अकेले ही ये डिसाइड कर लिया कि व्हेन टू कॉल अ मीटिंग. जो राजा था उसने अकेले ही ये डिसाइड कर लिया कि मीटिंग कब करनी है. द लास्ट मीटिंग 1614. ऑन 5th मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड असेंबली एस्टेट्स जनरल पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस. ऑन 5th मई 1789 को लुइस 16 ने एक असेंबली ऑर्गेनाइज करी एस्टेट्स जनरल की, जिसमें उन्होंने न्यू प्रपोजल न्यू टैक्सेस को लेके पास किया. द अट्रैक्टिव हॉल इन वर्साई प्रिपेयर्ड होस्ट द डेलीगेट्स. अब जो अट्रैक्टिव हॉल था, बहुत ही जो आकर्षक हॉल था वर्साई में, उस हॉल को प्रिपेयर किया गया डेलीगेट्स के लिए. डेलीगेट्स जो 3 एस्टेट्स ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव सेंड किए थे, उनके लिए वर्साई का जो बड़ा सा महल था उसे तैयार किया गया. द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट, जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, कितने थे? 300 फर्स्ट के, 300 सेकेंड एस्टेट के. उनको किस तरीके से बिठाया गया? बिल्कुल आमने सामने, ईच सीट फेसिंग ईच अदर. एक दूसरे के सामने मुंह करके उन्हें बिठाया गया. वहीं जो 600 मेंबर्स जो थर्ड एस्टेट के थे, कौन से मेंबर्स थे? प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स स्टूड बैक. 300 स्टूड हो गए. 300 फर्स्ट एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव के पीछे खड़े हो गए एंड 300 सेकेंड एस्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पीछे खड़े हो गए. एंड उस असेंबली में पीजेंट्स, वुमेन एंड आर्टिशंस को डिनाइड एंट्री से मना था. बट फिर भी पीजेंट्स, वुमेन्स एंड आर्टिशंस ने अपनी एक ग्रीवेंसेस तैयार किया एंड डिमांड लिस्ट. ग्रीवेंसेस मीन्स शिकायत पत्र एंड डिमांड लिस्ट अबाउट 40,000 लेटर्स. वोटिंग इन द असेंबली ईच एस्टेट 1 वोट. अब वहाँ पे बेटा जो वोटिंग थी वो किस तरह से थी कि ईच एस्टेट 1 वोट देगा. तो इस तरीके से तो टोटल ओनली 3 ही वोट हुए. बट नाउ थर्ड एस्टेट ने ये डिमांड किया कि एवरी मेंबर 1 वोट. सभी मेंबर अपना अपना वोट कास्ट करेंगे. दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड फिलोसोफर्स रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये जो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स थे, ये आगे रूसो की बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी देखने को मिलते हैं. अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी उन्होंने इसे फॉरवर्ड किया. व्हेन द किंग रिजेक्टेड मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट. जब राजा ने थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को रिजेक्ट किया तो वो गुस्से में आंदोलन करने के लिए वहाँ से बाहर निकल गए. द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. The tennis court oath was a pivotal. Pivotal means it's a center. ये क्या है? फ्रांस का सेंटर है. इवेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट डे. यहाँ पे फर्स्ट डे जो इवेंट हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है.
This day, the third estate representatives declared themselves National Assembly. इस दिन जो थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने डिक्लेयर किया नेशनल कि हम नेशनल असेंबली से जब तक नहीं हटेंगे. स्वॉर मीन्स कसम खाना. हमने कसम खाई है कि हम यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे टिल दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. जब तक कि यहाँ का राजा हम जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे. Mirabeau born noble family convinced need to be away with a society of feudal privileges delivered powerful speech. Mirabeau and Aubessier both were the social reformers of France. फ्रांस के सोशल रिफॉर्मर्स थे. ये दोनों क्या हुए? बाद में थर्ड एस्टेट के लीडर बने. These two people lead the members of Third Estate on 20th June 1789. The outbreak of the revolution. While the National Assembly drafting constitution, rest of France seethed with turmoil. जो नेशनल असेंबली ड्राफ्ट कर रही थी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान. सीथेड मीन्स बहुत वहाँ पे जो भी पर्सन्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, एंग्री थे. टर्मोइल मीन्स और ग्रेट नॉइज़ और कन्फ्यूज़न की कंडीशन में थे सब. A severe winter, bad harvest, raising bread price, bakers exploited the situation, hoarding supplies. A severe winter, ठंड बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हार्वेस्ट ख़राब हो गई, बैड हार्वेस्ट हुई, एंड रेजिंग ब्रेड प्राइस, एंड खाने के प्राइस, रोटी के प्राइस बढ़ गए. बैकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशंस. जो बैकर्स थे, जो जमाखोर थे, उन्होंने इस सिचुएशंस का फ़ायदा उठाया एंड उन्होंने सप्लाई को रोक दिया, अपने पास स्टोर करके रख लिया ग्रेन्स को. आफ्टर हॉर्स वेटिंग इन क्यूज, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड शॉप्स. घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी जब औरतों का नंबर नहीं आया राशन की दुकान में, तो उन्होंने क्या करा? तूफान मचाया दुकानों के सामने. द किंग ऑर्डर ट्रूप्स मूव पेरिस. किंग ने जो ट्रूप्स थी, सोल्जर्स का जो ट्रूप्स था, उसे पेरिस की ओर मूव करने के ऑर्डर दिए. द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बास्तिल ऑन 14th जुलाई. जो एजिटेटेड जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उन्होंने बास्तिल का दुर्ग को डिस्ट्रॉय कर दिया. The rumors spread, lots of men hired bands of brigands destroy ripe crops. Bands of brigands means as a plundering, लूटमार मचाना. यह अफवाह फैली थी कि बहुत से जो अफवाह फैली थी कि लॉर्ड्स ऑफ मैनर हायर्ड, जो लॉर्ड्स है, इन्होंने किसे हायर किया है? लूट मचाने वालों को, ताकि वो क्या कर सके? डेस्ट्रॉय राइप क्रॉप्स, जो पकी हुई फसलों को डेस्ट्रॉय कर सके. आउट ऑफ फ्रेंजी फियर पीजेंट्स अटैक्ड चैटॉक्स. चैटॉक्स मीन्स अ रॉयल पैलेस. जहाँ पे नोबल पर्सन्स रहते थे तो उसे क्या कहा गया है? चैटॉक्स. तो पीजेंट्स ने, जो फ्रेंजी पीजेंट्स थे, बहुत ज़्यादा गुस्से से पागल हो जाना, तो फ्रेंजी फियर पीजेंट्स ने चैटॉक्स पे अटैक कर दिया. They looted, hoarded grain and burned down documents, manorial dues. मैनोरियल जो जागीर के जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें उन्होंने जला दिया. एंड हॉर्डेड ग्रेन्स को भी लूट लिया. जो इन्होंने ग्रेन्स को इकट्ठा करके स्टोर करके अपने पास में रखा था उसे लूट लिया एंड जागीरदारी के डॉक्यूमेंट्स को जला दिया. मैनी नॉबल्स फ्लीड और migrated neighboring countries. Many nobles fled. एंड जो नॉबल जो पर्सन्स थे बहुत से, वो या तो वहाँ से भाग गए या माइग्रेट कर दिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अदर नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए.